नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मकर लगन की कुंडली उन लोगों की होती है जिनकी कुंडली के पहले घर में 10 नंबर की गिनती हो। प्रेडिक्शन या लगन के अनुसार है, चंद्र राशि के अनुसार नहीं है। जून से नवंबर के बीच में आपके 4 मेजर प्लैनेट राहु राशि बदल चुके होंगे, केतु राशि बदल चुके होंगे, गुरु राशि बदल चुके होंगे, शनि ऑलरेडी बदल चुके ही हैं। तो इन 4 ग्रहों का जब राशि परिवर्तन हो चुका होगा, चारों संयुक्त रूप से एक स्थिर प्रभाव देंगे, तो वह जून से नवंबर के बीच में देंगे। फिर जो परिवर्तन होगा वह नवंबर लास्ट तक होगा। तो जून से नवंबर के बीच का फलादेश मैं आपके लिए कर रहा हूं। मकर लगन की कुंडली में लगन का स्वामी शनि होता है। शनि जून से नवंबर के बीच में आपके कुंडली के 3रे भाव में गोचर करेंगे, गुरु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, केतु आपके 8म भाव में और राहु आपके 2य भाव में गोचर करने वाले हैं। तो मकर लगन के लिए शनि अच्छे ग्रह होते हैं, 3य भाव में रहेंगे। शनि क्रूर ग्रह है, 3य भाव उपचय भाव में होता है। तो शनि उपचय भाव में, तो शनि तो काफी अच्छा फल करेंगे। शनि 3रे भाव में आपको प्रिपेयर करेंगे मेहनत के लिए, पुरुषार्थ के लिए, उठने और जागने के लिए, कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म भाव में इनकी उच्च राशि भी तो पड़ने वाली है, तो इसलिए अपनी उच्च राशि का भी फल देंगे। और नौकरी पेशा वालों के लिए तो विशेष रूप से मेहनत का समय आ रहा है। 2.5 सालों तक मेहनत करवा करके फिर आगे बहुत अच्छा परिणाम देंगे। शनि महाराज कुल मिलाकर के अच्छा परिणाम देने वाले हैं। रास्ते के अवरोध, बाधाएं, शत्रु आदि का शमन करेंगे। कुछ शत्रु आपके भाग जाएंगे और कुछ शत्रुओं से आपका समझौता हो जाएगा। शनि महाराज की 3री दृष्टि संतान भाव पर जा रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मकर लगन के जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर के बैठे हुए हैं, जून से नवंबर के बीच में हो सकता है संतान कंसीव ना हो, और अगर ऑलरेडी संतान पेट में है तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि संतान का कारक गुरु भी 6ठे भाव में रहेगा और केतु ऑलरेडी 8म भाव में है। शनि की यहाँ पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा आपको शनि महाराज की पूजा उपासना करनी होगी। मकर लगन के लोगों को जिनके गर्भ धारण हो चुका है उन लोगों के लिए है। जिनको गर्भधारण नहीं हुआ है, हो सकता है नवंबर बाद उनके लिए योग बने, नवंबर तक बाधा ही दिखाई दे रही है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, 9वें भाव पर जाएगी, जहां उनके मित्र की राशि है। तो इस समय में भाग्य आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको भाग्य के अनुसार चलना पड़ेगा। शनि महाराज भाग्य भाव को देख करके आपके अनुसार भाग्य नहीं बनाते हैं, आपको सिखाते हैं शनि महाराज की जब जो जैसा आप चाहते हैं तब वैसा नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 5म भाव होता है ये भी भाग्य का भाव होता है, क्योंकि यह 9वें से 9वें है और यह तो 9वें है ही। पूर्व जन्मों के पुण्यों का भाव तो यही है ना, इसलिए आपके 5म और 9वें दोनों त्रिकोण पे शनि की दृष्टि जा रही है। तो भाग्य तो शनि महाराज बनाएंगे, लेकिन टाइम लेकर के स्थिर रूप से मजबूत भाग्य निर्माण की नींव रखेंगे शनि महाराज, जब तक ये मीन राशि में है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जा रही है आपके 12वें भाव पर। यहां पर विशेष सुनिएगा, मकर लगन की कुंडली में धनु राशि यानी 12वां भाव एक ऐसा भाव हो रहा है जहां पर शनि की 10वीं, गुरु की 7वीं और केतु की 5वीं दृष्टि जा रही है। यानी 9 नंबर 12वां भाव एक्टिव हो रहा है। प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इसमें से कोई ना कोई जरूर घटना आपके साथ होगी। पैर को लेकर के सावधान रहिएगा, पैर से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हो सकती हैं, आंखों से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हो सकती हैं। राहु ऑलरेडी 2य भाव में है, केतु 8म में है। पैसे से जुड़ा हुआ कोई फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन चीजों के चक्कर में ऑनलाइन ठगी ज्यादा हो रही है, सतर्क रहिएगा। किसी को पैसा उधार देंगे दिक्कत हो जाएगा।
कुछ ना कुछ नेगेटिव परिणाम आपके लिए आ रहे हैं। 12वें भाव पे 3 ग्रहों की दृष्टि, शनि, गुरु और केतु की। राहु ऑलरेडी धन भाव में बैठा हुआ है और जो प्रोटेक्टर गुरु होता है सबकी कुंडली में, वो छठे में है और मकर लगन में गुरु नीच का होता है। आपकी जो लगन है ना, ये गुरु की नीच राशि वाली लगन होती है और गुरु छठे में गया हुआ। दो ग्रह आपके गड़बड़ हैं, गुरु छठे में है, केतु 8वें में है। शारीरिक परेशानी बिल्कुल आने वाली है आपके लिए, वह किसी भी फॉर्म में आ सकती है। कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेशन से, पेट पाइल से जुड़ी दिक्कत हो जाए, पैरों से जुड़ा हुआ कुछ विशेष दिक्कत, कुंडली के 12वें भाव से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं हो सकती हैं। 12वां भाव होता क्या है, मैं एक बार बोल भी देता हूं। हानि होता है, खर्च होता है, किसी प्रकार का मुकदमा या केस चल रहा होगा तो जेल जाने का योग बन जाएगा। स्थान बदलने, निष्कासन का होता है, विदेश का होता है, अंगों में चोट लगने का होता है। अंगहीनता का भाव है तो इसलिए अंगों में चोट लगना। नेत्र का होता है। पत्नी के साथ जो है अपना आपसी प्रेम संबंध होता है। निद्रा का भी भाव यही होता है। बेबसी का भाव होता है। अपनों से बिछड़ने का भाव होता है। इन्वेस्टमेंट का होता है तो इन्वेस्टमेंट इस समय में कहीं भी मत करिएगा जल्दबाजी में। नवंबर तक तो इन्वेस्टमेंट करिए ही नहीं, क्योंकि गुरु और केतु दोनों खराब भावों में बैठे हुए हैं। गुरु को हट जाने दीजिएगा। नवंबर के बाद कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करिएगा। किसी के कहने से या किसी प्रकार की टिप लेकर के या किसी प्रकार की स्कीम टाइप योजना सुनकर के कहीं कुछ भी पैसा नहीं लगाना है। फिजिकली अपना ख्याल रखना है। किसी को पैसा उधार नहीं देना है। इन 3 चीजों की सावधानी बरत ले जाएंगे जून से नवंबर के बीच में, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से आप फिट रह पाएंगे। गुरु यहाँ छठे भाव में है, नौकरी ठीक तो चलाएगा ही चलाएगा। गुरु यहाँ पर है, कुछ मामले अगर आपके चल रहे हैं तो समझौता करा सकता है, अन्यथा विक्टिम अगर आ गए, पकड़ मतलब अपराध सिद्ध हुआ तो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव पे 3 ग्रहों की दृष्टि जा रही है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर होगी, कैरियर के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। 12वें भाव पर दृष्टि बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि शनि केतु की भी दृष्टि जा रही है और 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है। छठे भाव से देख करके मारक ग्रह होते हैं, धन से जुड़ा हुआ कुछ डिफिकल्टी उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के नौकरी का मामला छोड़ दें तो गुरु अन्य मामलों में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। केतु को देखेंगे तो केतु भी 12वें भाव को देखेगा और यहाँ देखेगा, चतुर्थ भाव को भी देखेगा। जो लोग स्थान परिवर्तन चाहते हैं, केतु जहां दृष्टि डालता परिवर्तन कराता है। धन से जुड़ा हुआ इधर उधर का मामला होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। चौथे भाव होता है हमारे परिवार का, वहां से मन हट सकता है। तो केतु का भी परिणाम बहुत सुखद नहीं है। राहु द्वितीय भाव में बैठा होगा। राहु क्या करेंगे, राहु चूंकि मकर लगन है तो लगन के लिए अच्छे ग्रह होते हैं, लेकिन चूंकि 2 ग्रह बिगड़े हुए हैं ऑलरेडी और राहु को मैंने देखा द्वितीय भाव में आता है तो उस समय कर्ज का योग बनाता है, तो पैसे का लेन देन, कर्ज वगैरह हो सकता है, पैसे की हानि भी करवाता है। मुख से इस बीच में आपके मुख से कुछ दुर्गंध की शिकायत आ सकती है। द्वितीय भाव मुख का होता है। 2 अर्थों वाली भाषा आप बोलेंगे। जून से नवंबर के बीच में आप जो बोलेंगे ऐसी बातें ज्यादातर बोलेंगे जिसके 2 अर्थ निकलते हो। रहस्यमयी वाणी बोलना आप शुरू कर देंगे, तो इन चीजों का ख्याल रखना। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं मकर लगन के लोग, तो राहु द्वितीय में है, थोड़ा ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हैबिट बढ़ सकती है। जो लोग नहीं करते हैं उनको राहु व्यसन की तरफ, ड्रिंकिंग स्मोकिंग की तरफ खींच सकता है, तो उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। तो इस प्रकार से राहु और केतु बृहस्पति अशुभ फल देने वाले बन रहे हैं। अगर आपको इस गोचर के बीच में लगे कि चीजें विपरीत हो रही हैं, फिजिकली आपको प्रॉब्लम दे रहा है या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे रहा है, संकट आ रहे हैं आपके ऊपर, तो आप 3 ग्रहों का, गुरु की वस्तु का दान करिएगा, राहु के वस्तु की दान करिएगा, केतु के वस्तु की दान करिएगा। क्योंकि शनि अकेला ठीक दिख रहा है, शेष 3 ग्रह जो है
कुछ ना कुछ आपको दंड दे करके कुछ नया सबक जीवन में सिखाने वाली स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो इतनी चीजों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनेगी। 12वें भाव कोई घटना जीवन में हो रहा तो ध्यान दीजिएगा वह 12वें भाव से जुड़ा है कि नहीं। फिर 12वें भाव से जिन चीजों का विचार होता उन्हीं चीजों से सावधानी बरत